हेलो क्लास 10th के बच्चे। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए आते रहते हैं, बट बहुत सारे बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन कैसे प्रूफ करना है ये समझ में ही नहीं आता। देखो, मैंने इस क्वेश्चन को क्यों पिक करा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो या फिर किसी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला, इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हम LHS मान लेंगे, ठीक है जी। तो LHS बराबर जो दिया हुआ है मुझे उसको हम लिख लेंगे। तो दिया है 1 + sin थीटा, बटे में दिया है 1 - sin थीटा, ठीक है। अब देखो, बच्चे यहाँ तक तो करते हैं, लेकिन आगे क्या करना है ये उनको नहीं पता होता। तो मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, वो लिख लो कहीं पे। रूट के अंदर भी रेशनलाइज किया जा सकता है। क्या बोला मैंने कि रूट के अंदर भी रेशनलाइज किया जा सकता है। तो रूट के अंदर इसे आप रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है जी। रेशनलाइज कैसे करना होता है वो भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि हाउ टू रेशनलाइज। अब देखो, sin थीटा बाई 1 - sin थीटा है इस तरीके से। अब देखो, इस पूरे रूट के अंदर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। अब रेशनलाइज करने का क्या तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसके साइन को हम बदल देते हैं। यानी माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, राइट। तो चलो, नीचे वाले टर्म को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन पलट करके। 1 यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, ओके। और यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, जो चीज़ मैंने ऊपर लिखा उसी चीज़ को नीचे भी लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखो, यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट लगेगा और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, राइट। और बट्टा में आ जाएगा 1² - sin स्क्वायर थीटा, कुछ इस तरीके से। अब देखो, इसके आगे हम सॉल्व करें उससे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। क्या बताता हूँ। अब देखो, हमने बहुत पहले ही पढ़ रखा है कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + 2ab + b², राइट। और a² - b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b × a - b, राइट। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + sin थीटा, सॉरी 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे में रूट अंडर 1² - sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हमने कर दिया। अब देखो, आगे हम सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको एक और टर्म बताना चाहता हूँ, आइडेंटिटी, जो मैंने आपको बताया था पहले ही। तो आइडेंटिटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस में cos स्क्वायर थीटा, ये जो होता है 1 के बराबर होता है, राइट। क्या हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर थीटा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इस पूरे टर्म को मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ला रहा हूँ इसको, राइट। अब देखो क्या करेंगे, ये जो रूट के अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको मैं अगेन लिख दूंगा ऐसे, ठीक। अब देखो, यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह पे हम क्या ये वाला टर्म लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। चलो, अब देखो, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब मेरे पास क्या निकल करके आया, 1 + sin थीटा बटे में cos थीटा। अब देखो, इस तरह के जब भी टर्म तुम्हें देखने को मिले ना तो इसको सेपरेट कर लो। सेपरेट कैसे करना है, अब देखो, 1/cos थीटा ऐसे लिख सकता हूँ, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगा दो, sin थीटा बाई cos थीटा, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/cos थीटा को हम लिख सकते हैं sec थीटा और इसको लिख सकते हैं tan थीटा, राइट। और ये जो है मेरा RHS के बराबर आ गया, ठीक है। और ये हो गया प्रूफ, ठीक। तो अगर आप इतना प्रूफ कर देते हो बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।